स्थितियों के इस बीच झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बताऊं, क्योंकि झारखंड से जुड़ा हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान भी है और झारखंड में अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां होंगी, योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां यूपी में होने वाली हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, झारखंड में होने वाली हैं। और अब चुनावी समर में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ये चुनावी रैलियां होंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार जरा बता दूं, मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी हैं, हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कुछ देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से कर लेती हूं शिवम, जिस तरह से एक बयान हिमंता बिस्वा शर्मा का आया और उस बयान के बाद बहुत सारा हंगामा मच गया कि हिंदू है तभी झारखंड बचेगा। अब मेरा सवाल यह है कि इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है? क्या चुनाव के चलते इस तरह के बयान दिए जाते हैं? हिंदू मुसलमान इनसे होता है। भाजपा बहुत लंबे समय से खास तौर पर इस पर काम कर रही है और जिस तरह की स्थितियां झारखंड में खास तौर पर जेएमएम कांग्रेस सरकार ने बना दी है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। संथाल वहां पर एक जगह है, उसमें एक जमाने में 45% आदिवासी हुआ करते थे, 9% मुस्लिम हुआ करते थे। आज वहां पर 45% से घिसकर 26% जो है आदिवासी रह गए, 9% से 25% मुसलमान पहुंच गया। वहां पर जिस तरीके से खास तौर पर घुसपैठियों को बसाया गया, उनको बढ़ाया गया, उनको आगे जाकर जो है मतलब एक सोशल फैब्रिक में लाया गया, वो स्थितियां बेइंतहा खतरनाक है। वो विषय जो है हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जो है निर्देश किया गया कि आप इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए और घुसपैठियों को चिन्हित कीजिए। ठीक है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं और इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। और यहां पर प्रथम दृष्टा यानी कि पहली जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होती है कि आप घुसपैठियों को चिन्हित करें। राज्य सरकार ने इस बात को ना मानते हुए हाई कोर्ट की अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है। ये लोग यहां पर मिनी बांग्लादेश बनाने वाली स्थिति बन गई है। जिस तरीके से खास तौर पर आदिवासियों की स्थितियां खराब है, जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी इस तरीके से शूट कर रही है, क्या कर रही है सरकार? क्यों चिन्हित नहीं करती? वो प्राइमरीली वो जिम्मेदारी उनकी है। और इस तरह की स्थितियां अगर कहीं पर भी इनइक्वालिटी होती है खास तौर पर पॉपुलेशन को देखकर, तो इस देश में कश्मीर हुआ है, हम सब ने देखा है। मैं मानता हूं कि जो स्थितियां वहां पर हैं उसी को देखते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने बयान दिया है। और बयान 100% सत्य और तथ्यात्मक है। देखिए अजय वर्मा जी, मैं तो आपसे पहले दरख्वास्त करूंगी कि आप इधर आ जाइए, सो दैट एक डायरेक्ट फाइट मैं चाहती हूं आपके और शिवम के बीच में हो। मैं ये एक सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर इस देश ने देखा है, कश्मीर फिर से ना दोहरा दिया जाए। झारखंड में वहां पर सरकारों ने क्या ये होने दिया? वो कह रहे हैं कि एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन बदल गई है, ये चिंता की विषय होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने पे लग रही है और भारत का संविधान अगर हेमंत बिस्वा शर्मा को अलाउ करता है तो हम उनकी मान सकते हैं। ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ की डेमोग्राफी दूसरी तरह की है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, सरकार अपना एजेंडा हिंदू, चूंकि सरकार के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों से भटकाएंगे। आज तक मुझे ये बताइए, 2014 से जब आए थे साहब इस देश में तो तब उन्होंने कहा था हम रोहिंग्या को भगा देंगे। 2014 से लेकर 24 तक इन्होंने मुझे लिस्ट दे दें कितने रोहिंग्या भगाए हैं। और ये बताएं कि जब देश के बॉर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, इनकी अभी अपने आप इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं कि घुस रहे हैं साहब। बांग्लादेश बनाने के लिए सीना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, फाड़ करके पाकिस्तान को करके बांग्लादेश बनाया था। नकली लाल आंखें नहीं, लाल आंखें दिखाएंगे और अंदर घुस जाएंगे। चाइना को अंदर घुसा लेंगे, ना कोई घुसा है ना घुसने देंगे। तो ये सारी चीजें हम नहीं करते, हम नहीं बोले थे। देखिए ये सारी चीजें हम नहीं करते। रहा सवाल उसका रोहिंग्या, बताइए कि आपने कितने भगाए? एक नंबर मुझे जवाब दीजिए, घुमाना नहीं। नंबर 2, हेमंत बिस्वा शर्मा का अगर ये संवैधानिक बयान है तो लागू करिए हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान। नहीं, संवैधानिक। एक मिनट अजय जी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा क्या है? जरा हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान स्क्रीन पर रखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा क्या है जिसपे आपको लग रहा है कि उनका बयान संवैधानिक? उन्होंने कहा कि हिंदू है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा क्या है? कहा क्या ऐसा कि आप बोल रहे हैं कि असंवैधानिक? अच्छा, बयान चलाइए स्क्रीन। नहीं, बयान बताइए, इनसे पूछिए बयान क्या है। कहा है कि उसे लागू करिए। मैं तो बयान क्या है तो आपसे ये कह रहा हूँ, इनको बयान नहीं पता। आपको नहीं अजय जी को बयान नहीं पता क्या कहा है? जी अजय जी बयान, अरे बयान बताना पड़ेगा आज आपको। लीजिए,
ये लोग बताओ, हिंदू ये रिपब्लिक के गेस्ट कोऑर्डिनेशन में वैसे ही मेहनत करता रहता है, इनको टॉपिक पता है, इनको गेस्ट बयान नहीं पता है। क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र है? पहुंच गए, हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया उसमें? नहीं अजय जी देखिए, बड़ी बात क्लियर है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं। बयान क्या है? उन्होंने बयान क्या है वो ये पूछ रहे हैं। तो चारिता जी बयान क्या है? उसका एजेंडा ये है। अरे बयान क्या है? देखिए अजय जी देश के राष्ट्रीय चैनल पर रिपब्लिक देश को सब मतलब जो पता है। ग्लोबल नेटवर्क है उस पर बैठकर इनका एजेंडा हमने ऑन कर दिया है, इनका एजेंडा खोल दिया गया है। अच्छा, बयान क्या है? बेचैन हो गए हैं। अच्छा ओवर टू यू। अरे अच्छा, आपके लिए सुबह टीवी पे चल रहा है, सुबह से चल रहा है। क्या है? सुबह से चल रहा है। अच्छा सुनिए, अरे हम ऐसे एकता के बयानों को हम मैं जवाब आपके पास भी जाती हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए। एक चीज कहना चाहता हूं। आज ये कांग्रेसी अजय वर्मा जी जो है संविधान विशेषज्ञ बन के आए हैं, ये देश में लोकतंत्र है, ये है वो है, सबको पता है भाई है, कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है ये मामला सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि जो घुसपैठिए हैं अलग अलग राज्यों में, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। झारखंड की स्थितियां खराब है, प्राइमरीली ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उनको चिन्हित करके उनको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम है। शिवम मोदी संविधान खतरे में ये बताइए कितने घुसपैठिए निकाले आपने? अच्छा ठीक है, अजय जी वी आर इन अ डिबेट और एक-एक करके बात करेंगे। प्रवेश वर्मा जी भी आ गए हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा उसको आपने संवैधानिक बयान असंवैधानिक बयान से जोड़ दिया। अब मेरा सवाल जवाद साहब ये भी है कि क्या इस देश में मुसलमान एकता की बात नहीं होती है कि नहीं होती है? क्या इस देश में ऐसे नेता नहीं है, और यहाँ हाजी साहब खड़े हुए हैं, उनके अपने नेता ओवैसी साहब हैं, जिनका बयान है, मैंने वो बयान चलाया भी कि मुसलमानों को एकजुट रहना होगा, एकजुट रहने की जरूरत है। यही बयान अगर एक नेता हिंदुओं के बारे में देता है तो वो गलत कैसे है हाजी साहब? देखिए, मैं गलत की ये बात नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरी एक एंगल बता रहा हूँ। जब दिल्ली में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो यहाँ दिल्ली में 3 लाख लोग थे, आज 3 करोड़ लोग हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे 30 से 40 करोड़ लोग जनसंख्या थी पूरे देश की, आज 142 करोड़ की जनसंख्या, तो सारे घुसपैठिए हैं। तो ये जो सरकार है ये लगातार इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा जो है और जो फेक नैरेटिव फैलाया जाता है कि किसी तरीके से बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या, और इस तरीके के, मतलब इस तरीके से मुसलमानों को दिखाते हैं, विलन के तौर पे दिखाते हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। अरे भाई, जनसंख्या तो सभी की बढ़ रही है, और हमने तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर इसी तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो 700 साल लग जाएंगे। अगर हिंदू एक भी बच्चा ना हो समाज में तो 700 साल में भी हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये जो डराने का और जो है धमकाने का जो माहौल पूरा बना रही है भाजपा, जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, देखिए मैं कह रहा हूं उनके पास मुद्दे नहीं रहे। अच्छा, ये मुद्दों पर बात नहीं करते। अच्छा, MIM के पास क्या मुद्दा है? MIM के पास सियासी मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? हमारे पास तो सारे मुद्दे जो देश कौन सा मुद्दा है? महंगाई भी है हमारी, तो बेरोजगारी, महंगाई की बात कितनी बार करते हैं ओवैसी साहब? बैरिस्टर साहब हर डिबेट में करते हैं। बैरिस्टर साहब मुसलमान एकता की और मुसलमानों की बात करते हैं, ये तो हमने कई बार सुना है। देश के बाकी मुद्दों की बात कब करते हैं? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, उनके जितने भी बयान आते हैं मैं बताता हूँ वो क्या। देखिए, आप योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आप हिमंता बिस्वा शर्मा को हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपके नेता भी तो मुसलमानों की बात करते हैं, तो अगर वो सही है तो वो भी सही है। चारिता जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बैरिस्टर साहब ने बाकायदा जो चीन से जो अभी हमारी बातचीत हुई है मोदी जी की, उस पर भी उन्होंने बताया कि पूरी वो दरअसल क्या है, पढ़े लिखे नेता में और जो वैसे होते हैं जो बयानबाज होते हैं, जो भड़काऊ, मतलब चिंटू मिंटू जिस तरह के जो लोग होते हैं, जो जानबूझ के चाहते हैं कि हम पॉपुलैरिटी हासिल कर ले किसी तरीके से, बिल्कुल किसी भी तरीके से, कि ऐसी बात करें जिससे कि हम सुर्खियां में आ जाएं। बैरिस्टर साहब हमेशा सुर्खियों में आने के लिए नहीं करते, वो हमेशा जो है। अच्छा, एक राज्य के मुख्यमंत्री को क्या चिंटू बिंटू कहा जाना सही है? अरे दूसरी बात उन्हें सुर्खियों में आने के लिए, अगर बाढ़ आ गई तो मुसलमान जो क्या ये कर रहे हैं, महंगी सब्जी हो गई तो मुसलमान। अरे भाई, तुम आप क्या चाह रहे हो? किस तरीके की राजनीति देखिए, एक मिनट हाजी साहब, ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, हमारे नाम लिए, ब्रेक भी लगाना आप चुनाव लड़िए ना, मुसलमानों को बिना नाम लिए चुनाव लड़िए। अच्छा, प्रवेश के बिना चुनाव लड़के। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं हाजी साहब, मैं एक चीज आपको बताऊं हाजी साहब, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक। इस डिबेट के कुछ नियम है, प्लीज मैं सबको बता रही हूं। अगर